गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपको 30 अगस्त आरआरबी ग्रुप डी के 30 अगस्त के पेपर के बारे में आपको एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये पेपर्स आप अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी आपके फेज़ में होने वाले सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, देखेंगे आपके पेपर्स जो है लगभग हर 5 से 10 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में रिपीटेड हो रहे हैं। तो आप इसको इस आशय से भी पढ़िएगा कि एसएससी में या पब्लिक सर्विस कमीशन में या स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे में, इन सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसकी वजह से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू। जुमे की नमाज किस वार को होती है? शुक्रवार। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कहा गया था कि ये किस नियम के अनुसार चलती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में। 17 ग्रुप में आने वाली क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? आपका 1 है। जनरेटर के बारे में क्या सही है? ये चलन यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करती है। ठीक है। कार्बन आपका 4 में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बारी द्वाब क्षेत्र किन नदियों के बीच में है? सतलज, ब्यास। मधुमक्खी के काटने पर दर्द कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? आपके रमेश पवार। खनिजों की दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की आयु सीमा क्या है? 18 से 50 वर्ष। जितने भी क्वेश्चन आपको देख रहे हैं हाईलाइटेड हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, किसी न किसी शिफ्ट में दोबारा पूछे गए हैं। 18 से 50 वर्ष। IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? परम गंगा। 8वीं सूची की 22 भाषाओं में कौन सी एक भाषा शामिल नहीं है? अवधी। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कितनी भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है। इनमें से कौन से लोहे के अवक्षेपण में भाग लेता है? फेरिक ऑक्साइड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? बेंगलुरु। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका एक क्वेश्चन इसका मिस हो गया। आगे है 2017 में किससे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? निजता का अधिकार। पेड़ अगर ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करते हैं तो क्या होता है? पेड़ मुरझा जाते हैं। पानी और खनिज पौधों में जड़ से पेड़ों के सारे भागों में किस प्रक्रिया से जाती है? जाइलम, जिसे परिवहन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आगे है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने रजत पदक मिले? 2। ट्रांसजेंडर की बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में कौन सी योजना लाई है? स्माइल योजना। पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73 संविधान संशोधन 1992। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सुमित अंतिल को 2022 में पद्मश्री मिला, वो किससे संबंधित है? खेल से। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुंबक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस किधर से निकल के जाती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। 2020 के गणतंत्र दिवस पे कौन से मुख्य अतिथि थे? ब्राजील के राष्ट्रपति। निरोध किस अनुच्छेद में है? आपका अनुच्छेद 22। एथेनॉल से एथेनोइक एसिड किस तरह बनाया जाता है? K2CR2O7 के उपयोग से। वॉशिंग सोडा की प्रकृति क्या है? ये क्षारीय होता है। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज किसने खोला था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 2004 में कौन सी भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? तमिल। ये आपके भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर फोकल लेंथ 15 है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 30। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा। कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? कृष्णा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। फोकल लेंथ का क्या होगा? लेंस की क्षमता आपकी 4D है, 25 सेंटीमीटर। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में रह रहे गरीब परिवार के लिए 2022 में किसने एक योजना लॉन्च किया? आपकी सिडवे। जब एसिड और क्षार की क्रिया करके लवण और जल बनता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीकरण की क्रिया। ये आपके आरआरबी ग्रुप डी के 30 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? 23 जनवरी 1757 ईस्वी में। 8वीं बार विलियमसन चैंपियन खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं? 29। ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे मिला? स्मृति मानधना। हिंदू धर्म में कुल कितने चरण होते हैं? 4। न्यूलैंड अष्टक नियम से संबंधित एक प्रश्न था, ये पिछले आपको वीडियो में बता दिया हूँ। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ओ ब्लड ग्रुप। एक उत्तल लेंस में
15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि आपका ये इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ पे आपको देखना था CaCO3 H2O डैश CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2। पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न था, तो आप पंचवर्षीय योजना भी अच्छी तरीके से आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन था एक लेंस की क्षमता 5D है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। आंसर इसका 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और आपके क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम आपको बताते हैं कि ग्रुप डी के कुछ पोस्ट जो आपको आगे बची हुई थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो आपका पहला होता है, आपका ये ट्रैफिक में आता है असिस्टेंट पॉइंट्समैन। आगे इसमें भी पोर्टर्स होते हैं, पॉइंट्समैन होते हैं, ठीक है, और शंटमैन, बहुत सारी पोस्ट इसमें भी होती है ट्रैफिक में भी। ठीक है, तो आपको हम ट्रैफिक असिस्टेंट अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो इसमें असिस्टेंट एंड पॉइंट्समैन, आप पॉइंट्समैन में के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं। जैसे कोई ट्रेन्स वगैरह आती है, तो आजकल तो इलेक्ट्रिक हो गए हैं सारे, सिग्नल्स वगैरह आपके स्टेशन मास्टर ही ऑपरेट करता है, तो आप असिस्टेंट पॉइंटमैन बन सकते हैं। ठीक है, आगे आपका आता है आपका SNT, सिग्नल एंड टेलीकॉम। आप देखेंगे कि रेलवे ट्रैक के किनारे आपके छोटे छोटे डब्बे आपके पड़े रहते हैं, तो वहाँ पे सिग्नल से संबंधित, यानी जो भी आप देखते होंगे कि आपका रेड सिग्नल, येलो सिग्नल या आपके ग्रीन सिग्नल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड आपके सारे इक्विपमेंट वगैरह आपके सिग्नल से रिलेटेड वो किसी बॉक्स में आपके होते हैं। ये भी अधिकतर आपके स्टेशन मास्टर ही ऑपरेट करता है, वहाँ पे भी आपके अधिकारी होते हैं, जे लेवल के होते हैं। ठीक है, तो उनके साथ हम असिस्टेंट के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डिपोट, असिस्टेंट डिपोट, जो कि आप देखे होंगे कि जो भी मालगाड़ियाँ वगैरह आती है या आप जो भी आप पार्सल वगैरह बुक कराते हैं, वहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लगेज वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भी एक खासकर गर्ल्स के लिए बहुत 2-3 पोस्ट होते हैं जो गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरआरबी ग्रुप डी में। तो यहाँ पे असिस्टेंट डिपो ये लड़कियों के लिए भी ठीक होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं होता है, तो वहाँ पे आप देखभाल कर सकते हैं। वहाँ पे आप किसी भी जो गुड्स वगैरह आते हैं उनके बारे में आप उनको देखभाल उनके अधिकारी के साथ आप रहकर अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये आप स्टोर में आपका कई सारे पोस्ट उसमें भी होती है, लेकिन आप असिस्टेंट इन डिपो में आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट में सबसे आपके रॉयल जॉब होती है आपकी मेडिकल के क्षेत्र। मेडिकल में वैसे भी बहुत सारे मेडिकल के डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन अगर आप ग्रुप डी के थ्रू जाते हो तो एक आपका ऑप्शन आता है कि मेडिकल असिस्टेंट। आप देखेंगे हॉस्पिटल वगैरह में आपके डॉक्टर्स वगैरह वर्क करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे नर्सेज वगैरह होती हैं और भी सारे असिस्टेंट वगैरह होते हैं, उनके थ्रू आप उनके साथ रहकर आप काम कर सकते हैं। ठीक है।